अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अभी हमने एनिमेशंस को देखना है, ठीक है। एनिमेशन को देखने के लिए हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल चेंज कर लेते हैं, CSS एनिमेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एनिमेशन पहले ना हम ट्रांजिशंस को यूज़ करते थे, ट्रांजिशंस को यूज़ करके हम स्मूथनेस लेके आते थे हमारी किसी भी एनिमेशन में, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम एनिमेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, हम एक डॉट बॉक्स नेम से डिव बना लेते हैं, ठीक है। और उसमें लिख लेते हैं बॉक्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम इसको स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। स्टाइल कर लेते हैं, ओके। तो हमारे पास डॉट बॉक्स क्लास है, ठीक है। उसको हम स्टाइल कर लेते हैं, हाइट विड्थ दे लेते हैं, ठीक है। हाइट 100 px, ओके। और बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं इसमें हम रेड, ठीक है। साथ साथ हम अपना लाइव प्रीव्यू को ऑन कर लेते हैं और साथ साथ हम उसको देखते रहते हैं किस तरह से वो लग रहा है, ठीक है। पोजीशन इसको दे लेते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट दे लेते हैं, टॉप से हम दे लेते हैं 200 px, ओके। बल्कि 150 दे लेते हैं, ठीक है। और लेफ़्ट से भी इसको दे देते हैं 100 px, ओके। अब टेक्स्ट लाइन कर लेते हैं सेंटर, लाइन कंटेंट सेंटर। अब हमारे पास सेंटर में आ गया। अच्छा जी, अब हमने बनाना है इसको एनिमेशन। अच्छा, एनिमेशन को बनाने के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ना एनिमेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि पहले तो हमने एनिमेशन बनाने के लिए @की फ्रेम लगाना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आइडेंटिफायर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने एनिमेशन का नेम लिखना है, ठीक है। आप कुछ भी एनिमेशन का नेम रख देते हो, ठीक कर रख सकते हो, ठीक है। एनीमेट कर लेते हैं हम, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे फ्रॉम टू हमने लिखना पड़ता होता है, ठीक है। कहाँ क्या से क्या करना चाह रहे हैं हम उसकी ऐसे करते हैं, विड्थ को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। विड्थ पहले तो उसकी होगी 100 px ही है ना, ठीक है। तो उसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज, हाइट, ठीक है। हाइट विड्थ उसकी हाइट भी 100 px ही है, ठीक है। 100 px ही है, रख देते हैं, ठीक है। और टू हम करेंगे कहाँ तक जाए, ठीक है। विड्थ उसकी बढ़ जाए, हम सिंपल विड्थ को बढ़ा रहे हैं 300 px तक, ठीक है। ओके, तो और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, हमने ना जब एनिमेशन लगानी ना, तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन नेम की प्रॉपर्टी होती है। एनिमेशन नेम हमारे पास कौन सा है, एनिमेट रखा था हमने, एनिमेट, ठीक है। ये वाला आप कॉपी करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह से लिखना है। यहाँ से आप कॉपी करें और फिर लिख लें, इससे ये होगा कि आपका वो गलत नहीं होगा, एनिमेशन नेम, ठीक है। फिर हमारे पास होती है एनिमेशन, ठीक है। ड्यूरेशन होता है, ठीक है, कितनी देर में वो आपकी एक मतलब फ्रॉम से लेके टू तक, मतलब एक एनिमेशन से दूसरी एनिमेशन में तक चेंज होने में वो कितना ड्यूरेशन ले, मतलब इस हालत से अब 100 px उसका साइज़ है ना, तो इस हालत में आने में वो कितना टाइम ले, ठीक है। तो हम दे देते हैं अभी उसको 3 सेकंड दे देते हैं, ठीक है। 3 सेकंड में, ओके। अब ये देखें, अब हमारे पास होता है एनिमेशन, होता है टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कि हमारा किस तरह से उसने चलना है, ठीक है। इसमें हमारे पास ईज़ इन आउट होता है, ईज़ इन होता है, ठीक है, ईज़ होता है, ओके। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें, थोड़ा सा ये होता है कि अब ये देखें एकदम से आहिस्ता से स्टार्ट होके चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब ईज़ इन आउट भी होता है एक, ठीक है। और ये ना डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। इसको हम दरअसल जब लाइव सर्वर पे रन करेंगे ना तब देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एक होता है हमारे पास एनिमेशन
हमारे पास इटरेशन काउंट होता है कि कितनी दफ़ा आप एनिमेशन को चलाना चाह रहे हो। ठीक है, आप बिलफर्स्ट 3 लिख देते हो ना, 3 दफ़ा एनिमेशन चलेगी। अब ये देखिएगा 3 दफ़ा चलेगी और उसके बाद ये बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें 3 दफ़ा चली और उसके बाद बंद होगी। अब अगर हम उसको बार बार चलाना चाह रहे हैं तो हम इसको इनफाइनाइट दे देंगे। ठीक है, वैसे तो हमारा लाइव सर्वर चला हुआ है ना, जैसे ही मैं कोई चेंज करता हूँ थोड़ा बहुत तो वो उसको रन कर देता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट देंगे तो वो चलता जाएगा। ठीक है, मतलब जितनी दफ़ा लिख देंगे, एक दफ़ा लिखेंगे तो वो एक दफ़ा चल के, अब देखेंगे मैं कोई चीज़ चेंजेस नहीं करूँगा तो वो वहीं पर रहेगी। अब मैं कोई थोड़ा सा भी चेंज करूँगा ना तो वो लाइव सर्वर है तो वो चलेगा, तो वो उसमें दोबारा चला देगा। तो अभी हम इनफाइनाइट दे देते हैं। अब देखना, अब ये चलती जाएगी। अब मैं कोई चेंज भी नहीं कर रहा और देखिएगा ये चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास होता है एक एनिमेशन डिले, मतलब जो भी एनिमेशन है वो कितनी देर बाद आपके मतलब किसी चीज़ पे लगना स्टार्ट हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको दे दूँ ना 5 सेकेंड, ठीक है, तो ये 5 सेकेंड बाद एनिमेशन स्टार्ट होगी इस पे लगना। अभी देखिए 5 सेकेंड होने के बाद चली है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे करते हैं, एक हमारे पास होती है एनिमेशन डायरेक्शन। ठीक है, एक एनिमेशन डायरेक्शन हमारे पास होती है प्रॉपर्टी। हम एनिमेशन डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है नॉर्मल, ठीक है, एक होती है हमारे पास अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट होती है। अब ये देखिएगा ये अल्टरनेट में क्या करता है, हम इसका ड्यूरेशन भी ना 2 सेकंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, डिले ख़त्म कर देते, कम कर देते हैं ना। अब ये देखिएगा जैसे गई फिर वापस आई, फिर वापस जाएगी, फिर वापस आएगी। अब एक इसमें अल्टरनेट रिवर्स होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, एक रिवर्स होती है। अब रिवर्स में ये है कि ये क्या करेगा, पहले टू से फ्रॉम की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें टू से फ्रॉम की तरफ। अब अल्टरनेट रिवर्स होती है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब ये टू से फ्रॉम की तरफ गई, अब फ्रॉम से टू की तरफ जाएगी। ठीक है, ओके। अल्टरनेट में ये था फ्रॉम से टू की तरफ जा रही थी। अब ये देखें, ओके। अब हमारे पास ना एक एनिमेशन फिल मोड होता है। ठीक है, एनिमेशन फिल मोड, ओके। अब इसमें हमारे पास 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक बैकवर्ड होती है, एक फॉरवर्ड और एक बोथ। अब हम बैकवर्ड देखते हैं, बैकवर्ड में क्या होता है। अब बैकवर्ड में ये देखें यहाँ पर गई और मैं इस इनफाइनाइट को भी रेज़ करता हूँ और बल्कि अल्टरनेट को भी और इनफाइनाइट को भी। ठीक है, अब ये देखिएगा एक जगह से दूसरी जगह गई, बस वापस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस आ गई। ठीक है, फॉरवर्ड में क्या होता है, आप ये देखें, फॉरवर्ड में ये होता है कि ये जहाँ पर तक जाएगी वहीं पे रुक जाएगी। ओके, बैकवर्ड में भी देखें, बैकवर्ड्स में, ओके। अच्छा, ये बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स की इसकी अच्छी आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब हम ना इसको 0% और 2% के साथ लगाएंगे। हाँ, 0% और 2% ये होता है कि हमने 0% पे उसको क्या दिखाना है। ये तो फ्रॉम से टू था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक काम हो जाए। ठीक है, और हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका लगा देते हैं एक्वा, 0 पे ही एक्वा लगा देते हैं। अब जब हमने बैकवर्ड को मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 50% पे इसका क्या करता हूँ, बैकग्राउंड हाई विड्थ 300 कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम इसका ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और 100% पे हम इसका क्या कर देते हैं, विड्थ भी इसकी क्या कर देते हैं हम 400 कर देते हैं। ओके, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, ब्लू वॉयलेट। अब ना दरअसल बात यहाँ पर ये आती है कि अब ये देखें 0% पे मैं इसको टॉप से लेफ़्ट से थोड़ा सा कम कर देता हूँ और हम इसको भी 200 px कर देते हैं और इसको 300 px कर देते हैं। ओके, अब दरअसल यहाँ पर ये आता है, अगर हम एनिमेशन फिल मोड बैकवर्ड्स लगाएं तो बैकवर्ड्स में ये होगा
कि अब यहाँ पे तो हमारा कलर है रेड, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रॉपर्टी लगेगी 2 सेकंड के बाद इसने चलना था, ठीक है। स्टार्ट पे ये ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा। अगर हम बैकवर्ड्स की प्रॉपर्टी नहीं देते तो आप ये देखें, ये 2 सेकंड बाद पहले पहले रेड था, फिर 2 सेकंड बाद ये हुआ एक्वा, फिर इसका कलर हुआ, मैं ना इसको भी 150 कर देता हूँ, फिर इजीली आपको समझ आएगी। अब ये देखें, वो डायरेक्ट ज़ीरो से स्टार्ट होता है बैकवर्ड के साथ, ठीक है। मतलब डायरेक्ट ज़ीरो से स्टार्ट होगा। अब आपने इसको देखना है, अब ये रेड पे है, रेड से ये एक्वा होगा, एक्वा के बाद ये ब्लू हुआ, ब्लू के बाद ये ब्लू वायलेट हुआ, ठीक है। अब जैसे ही बैकवर्ड लगाऊंगा ना तो ये स्टार्ट ही एक्वा से होगा, रेड से स्टार्ट नहीं होगा। अब ये देखिएगा, देखा, ये स्टार्ट ही 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुई है एनिमेशन, लेकिन वो स्टार्ट ही एक्वा से हुई है। अब ये देखिएगा, 2 सेकंड गुजरे, ओके। अब अगर फॉरवर्ड लगा दूंगा मैं तो फॉरवर्ड में क्या होगा, फॉरवर्ड्स में आप देखिएगा, अब ये फॉरवर्ड में लास्ट वाली मतलब यहाँ पे जाके रुक गई है। बैकवर्ड में तो वो वापस आ जाती है ना, यहाँ पे जाके रुक गई है। अब अगर हम बोथ लगाएं तो बोथ में देखिएगा, स्टार्ट ज़ीरो से हुई, 50 पर गई, अब यहाँ पे ये देखें जाके रुक गई, ओके। अगर हम इसकी एनिमेशन फिल्म मोड नहीं लगाते फिर वो रेड से स्टार्ट होती है। अब एक्वा हुई, रेड से स्टार्ट होती है, 2 सेकंड बाद एक्वा होगी। अच्छा, तो अब ना हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। तो अब हमारे पास ये है कि हमने ना एक शॉर्टकट देखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये तो लहदा प्रॉपर्टीज़ है ना, हमने यहाँ पे एनिमेशन लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखें हमारे पास सारा शॉर्टकट आ गया, ठीक है। हमने नेम की जगह एनिमेशन का नेम लिख देना है, एनिमेट है, ओके। ड्यूरेशन हम कितने ड्यूरेशन में उसको करना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन में हमारी ड्यूरेशन वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये देखें 3 सेकंड्स, ठीक है। टाइमिंग फंक्शन में हमने वही टाइमिंग फंक्शन लगा देना है, ठीक है। टाइमिंग फंक्शन हमारा लीनियर लगा देते हैं, ठीक है, ओके। डिले में हम 1 सेकंड डिले दे देते हैं, ठीक है। इटरेशन काउंट हम कह देते हैं कि वो इनफाइनाइट चले, ठीक है। डायरेक्शन हमारे पास क्या होनी चाहिए उसकी, अल्टरनेट, ठीक है। और फिल्म मोड में हमारे पास हम क्या देते हैं, अभी फिल्म मोड हम नहीं लगाते प्रॉपर्टी, ठीक है। जो प्रॉपर्टी हम ना लगाना चाहें तो वो हम छोड़ देंगे तो वो नहीं लगेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ना इसको बॉर्डर रेडियस भी लगा देता हूँ, ठीक है। इसमें देखिएगा बॉर्डर रेडियस, ठीक है, इसका हम 30% लगाते हैं यहाँ पे, और 100% पे ये क्या हो जाएगा, बॉर्डर रेडियस इसका 50%, ओके। अब ये देखें, अब आप इसका ये विड्थ अगर हटाना चाहें तो वो हटा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ओके। अब इसको भी 100 कर देंगे तो हम ये सिर्फ राउंड होगा, ठीक है। अब ये देखें, ओके। अब डिपेंड आप पे करता है आप क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं, ठीक है, ओके। आप मतलब किस तरह की एनिमेशन बनाते हैं, ठीक है। हमने टू फ्रॉम को भी देख लिया है, ठीक है, और 0% में भी देख लिया, ठीक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं आप 50 और 100 ही दें, आप हर पॉइंट पे उसको चेंज कर सकते हैं, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, हर पॉइंट पे उसको